हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वर सत्व में। भाइयों और बहनों, क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है, आप कमरे में बैठे हो और अचानक कहीं से मीठी सी अगरबत्ती की खुशबू आने लगे। आप इधर उधर देखते रह जाएं कि अरे भाई, यह क्या हुआ और कैसे हुआ। पर घर में कभी किसी ने अगरबत्ती जलाई ही नहीं होती है, तो उस टाइम दिल में एक खटक सी लगती है ना कि ये खुशबू आई कहाँ से, ये कौन सा इशारा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगी कि बिना जली हुई अगरबत्ती की खुशबू आने के क्या शुभ संकेत होते हैं, क्या अशुभ होता है, कब हमें सावधान होना चाहिए और ऐसी स्थिति में क्या उपाय करने चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ पुरानी मान्यताओं, लोगों के अनुभव और धार्मिक विश्वासों पर आधारित है। इसे बिल्कुल भी अन्यथा न लें। बिना जली अगरबत्ती की खुशबू आना कोई साधारण बात नहीं मानी जाती। यह दो तरीके से इशारा हो सकता है, कोई शुभ या दिव्य संकेत या फिर कोई अशुभ चेतावनी। और यही बात समझना बहुत जरूरी है कि खुशबू कैसी है, कब आती है, किस समय आती है। ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। कई बार ऐसा माना जाता है कि जब हमारे पुरखे, हमारे पितर खुश होते हैं या फिर कोई काम उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो वे अपने तरीके से इशारा देते हैं। ऐसे में खुशबू एकदम हल्की, मीठी और सुकून देने वाली होती है। यह संकेत होता है कि घर में कोई शुभ काम होने वाला है, कोई अटका हुआ काम बनने वाला हो सकता है या फिर आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। अगर खुशबू आते ही मन में एक अलग शांति उतर जाए, जैसे कोई हाथ सिर पर रख रहा हो और कह रहा हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसे देवताओं का संकेत माना जाता है। यह समझिए कि भगवान आपके घर पर अपना ध्यान दे रहे हैं। कई बार घर में पूजा पाठ होने से भी ऐसी खुशबू अपने आप फैल जाती है। इसका मतलब है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, वास्तु सही दिशा में जा रहा है, कोई भी नकारात्मकता ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। इसका यह संकेत भी होता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा। कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ हो, उसमें गति आती है। और अब बारी है अशुभ संकेत की। यह बहुत जरूरी हिस्सा है। हर खुशबू अच्छी नहीं होती, कभी कभी खुशबू डराने वाली भी होती है। अगर खुशबू अचानक तेज हो जाए या खुशबू अच्छी नहीं लगकर अजीब सी लगे, जैसे भारीपन महसूस हो, तो यह घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा के आने का इशारा होता है। इस समय व्यक्ति को बेचैनी भी हो सकती है। कई बुजुर्ग मानते हैं कि अचानक खुशबू आना कभी कभी चेतावनी भी हो सकती है, जैसे किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ होने वाला है, घर में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, कोई बड़ी घटना हो सकती है। यह हर बार नहीं होता, लेकिन नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। अगर खुशबू मीठी न लगकर एकदम अलग सी लगे, जैसे कोई पुरानी जगह की गंध, या ऐसा लगे जैसे कोई आपके पास खड़ा हो, तो इसका मतलब होता है कि आसपास कोई आत्मिक ऊर्जा है। यह जरूरी नहीं कि बुरी हो, लेकिन सावधान रहना चाहिए। जब शुभ खुशबू आती है तो वह आपके मन को शांति देती है, माहौल हल्का लगने लगता है, दिल खुश हो जाता है और आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है अनायास ही। और यही जब खुशबू अशुभ होती है तो अचानक डर लगने लगता है, सिर भारी हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, शरीर में कंपन और माहौल दबाव वाला लगने लगता है। आप अपनी भावनाओं से उसे तुरंत पहचान सकते हैं। बचने के लिए आप हमेशा घर में नमक वाले पानी से पोछा लगा सकते हैं। यह घर की हर नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। घर में गंगा जल छिड़कें, विशेष रूप से उन जगहों पर जहां खुशबू महसूस हो। अपने घर में शाम को कपूर जलाएं, कपूर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। जब भी आपका मन अशांत हो तो 11 बार शांत मन से गायत्री मंत्र का जाप करने से माहौल अच्छा होता है। कपूर और लौंग दोनों को मिलाकर जलाएं, यह बेहद असरदार उपाय है। मुख्य दरवाजे पर हल्दी लगाएं या हल्दी का छिड़काव करें, यह बुरी ऊर्जा को अंदर नहीं आने देती। घर में हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। रसोई में रात को छोटा सा
दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी सी चीज़ों को हम करके नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगा सकते हैं। तो बिना जली अगरबत्ती की खुशबू आना हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार हमारे पूर्वजों का प्यार होता है, कभी भगवान का आशीर्वाद, और कभी यह हमें सावधान रहने का संकेत भी देता है। इसलिए समझदारी से इन बातों को देखना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी बात किसी और के भी काम आ सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।